Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is division of current in parallel circuit. So last time we have discussed the parallel and series circuit already. We have discussed series circuit and parallel circuit, right? जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सीरीज सर्किट क्या होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड होती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ की टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होती है तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड अगर पैरेलल सर्किट की बात करूं तो पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो जो सेम टर्मिनल्स हैं वो एक तरफ से कनेक्ट करके और जो दूसरे टर्मिनल्स बच जाते हैं उनको भी कॉमन कनेक्ट करके एक दूसरा टर्मिनल बना दिया जाता है, जैसे आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं। अगर मैं इसकी वो निकालूं टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो दैट विल बी 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज बेसिकली R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर R निकालूंगा तो वो बन जाता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये मेरा पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हो तो हम इस फॉर्मूले से टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस जो है वो 3 लगी हुई है तो उस टाइम पे क्या होगा, मान लीजिए ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इनकी मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में, और इनका नाम है R1 R2 R3। तो अगर इस रेजिस्टेंस को मैंने निकालना है तो टोटल आर ए बी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूला को मैं ऐसे नोट करूं तो इट विल बी R1 R2 R3, यहाँ पे आएगा R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2। ठीक है, और ये अभी नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको उल्टा करेंगे तो आर ए बी की जो वैल्यू आएगी टोटल दैट इज R1 R2 R3 ओवर R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2। तो ये फॉर्मूला है जब हम किसी भी टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे इन द पैरेलल सर्किट। दो रेजिस्टेंस लगी होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें हम पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे प्लस करेंगे। अगर तीन रेजिस्टेंस लगी होगी पैरेलल में तो इस फॉर्मूले से हम इसको टोटल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। बट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज डिवीजन ऑफ करंट। हमने करंट की डिवीजन करनी है इन द पैरेलल सर्किट। वो कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन पैरेलल सर्किट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट केस में व्हेन वी टेक टू रेजिस्टेंस या टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ जिसमें हमने दो रेजिस्टेंस ली पैरेलल में। इनमें अब करंट की डिवीजन करनी है कि कौन सी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इसको वोल्टेज सोर्स लगा दिया। दिस इज माय सर्किट, राइट। ये रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका नाम R2 और यहाँ पे मैंने वोल्टेज दे दी V। ठीक है, दिस इज डीसी सप्लाई। सो यहाँ पे इसके क्रॉस जो टोटल वोल्टेज आएगी दैट इज V। हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। मान लो ये टोटल I करंट है, ये ऊपर जाके I1 बन जाएगा, नीचे यहाँ पे I2 बन जाएगा, मतलब दैट I इज डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2। और जो वोल्टेज है R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस दैट विल बी सेम। ठीक है, इन पैरेलल सर्किट वी नो दैट करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। ये याद रखना आपने इन द पैरेलल सर्किट, राइट। अब क्या है, हमने ये सर्किट तो बना लिया, अब हमने I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है थ्रू दिस सर्किट, मतलब डिवीजन ऑफ करंट निकालना है। डिवीजन ऑफ करंट कैसे निकालेगा, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी
और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी R2 के क्रॉस और ये टोटल वोल्टेज दिस विल बी सेम। तो अगर मैं इसके क्रॉस देखूं R1 के क्रॉस वोल्टेज, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप बनेगा I1 R1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू I2 R2, दैट विल बी इक्वल टू IR। IR क्या है? दैट इज B, ठीक है। अब ये देखिए, ये B यहाँ पे दिस इज IR बेसिकली इज B। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, I1 ओवर I2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, ठीक है। ये R1 इधर ले जाऊंगा, ये I2 इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब इस इक्वेशन से मैं यहाँ से देख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर द करंट इन ईच ब्रांच, यहाँ पे नोट करिए, द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ पैरेलल सर्किट is inversely proportional to its resistance respectively, राइट। और हमारा टोटल, अगर मैं यहाँ से करंट निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, हमें पता है कि ये फॉर्मूला भी हमने लगाया था, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू B, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अभी ऊपर से नोट किया था। अब हमने करंट निकालना I1 एंड I2। तो हमें अगर टोटल रेजिस्टेंस पता है, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी सर्किट की, वी नो दैट कि पैरेलल सर्किट है, दो रेजिस्टेंस लगी है, तो R विल बी इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अब मैं इसी की वैल्यू, टोटल R की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। I'll put the value of R in 1, एक्सप्रेशन 1 में इसको पुट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, I1 R1 इज इक्वल टू I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। ये बन के आ गया, ये लिख सकता हूं मैं। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं R1 कट गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा यहाँ पे, बट आई विल गेट हियर I1 इज इक्वल टू I R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला एक हो गया। सिमिलरली फ्रॉम 1, एक्सप्रेशन 1 से मैं ये भी लिख सकता हूं कि I2 R2 इज इक्वल टू I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये देखो, अब मैंने सबसे पहले क्या किया था, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को नोट किया था, I1 R1 इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू ये वाली पुट कर दी थी, तो हमने R1 कट गया तो मेरे पास I1 की वैल्यू ये निकल आई। अब हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को सेम कर दिया, इसमें से जो R की वैल्यू है ये पुट कर दी अगेन, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ गया, I2 R2 इज इक्वल टू I R1 R2 R1 प्लस R2। अब R2 R2 कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बचेगा I2 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन यहाँ से निकल रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी वांट। अगर मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल इस सर्किट में कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस दी हुई है और टोटल करंट हमें मेंशन्ड है, ठीक है, वोल्टेज भी मेंशन्ड है। हमने इस ब्रांच में से जो करंट निकल रहा है I1 और इस ब्रांच में से जो करंट निकल रहा है I2, वो हम डायरेक्ट फार्मूला के साथ निकाल सकते हैं। वो फार्मूले कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों फार्मूले जो मैंने स्क्वायर में रखे हुए हैं रेक्टेंगल में, ये आप नोट कर लीजिए कि जब भी डायरेक्ट I1 निकालना है हमने पैरेलल सर्किट में, कोई भी मतलब ब्रांच से हमने करंट निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द अदर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। ऐसे ही I2 निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द अदर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। फर्स्ट केस था, केस क्या था, जब
हमने 2 रेजिस्टेंस ली थी। हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 3 रेजिस्टेंस हो पैरेलल में कनेक्टेड तो I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके साथ मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, इसको नाम दे दिया V। अब ये टोटल V जो है ये इसके क्रॉस भी मिलेगी, इनको नाम दे देता हूँ R1 R2 R3। टोटल करंट इज I जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 I2 एंड I3 में, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने I1 I2 I3 निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट इन पैरेलल सर्किट I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब हमें पता है कि R की वैल्यू जब 3 पैरेलल में लगे हों रेजिस्टेंस तो टोटल R जो बन जाती है वो होती है तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये फॉर्मूले आपने जरूर याद रखने हैं। 2 में हो तो भी फॉर्मूला याद रखना है टोटल रेजिस्टेंस का, 3 में हो पैरेलल में तो भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसी से ये फॉर्मूला आगे आपको काम आएगा टू गेट द करंट, ठीक है। अब ये वैल्यू R की, दिस वैल्यू विल बी पुट हियर, ठीक है। मैं पहले इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करूंगा, तो I1 R1 इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया I1 R1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R1 R2 R3 ओवर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब इसमें से R1 R1 कट गया, मेरे पास I1 की वैल्यू क्या बची, I मल्टीप्लाई बाय R2 R3 नीचे सबका सम, ठीक है जी। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं I2 निकालूं तो क्या आएगा, दैट इज I। अब देखो I1 के साथ R2 R3 आ रहा था, तो I2 के साथ क्या आएगा, R3 R1। ये फॉर्मूले नोट करने हैं आपने डायरेक्ट करंट निकालने के लिए ब्रांचेस में से। ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो 1 मिनट में जो इक्वेशन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। ऐसे ही सिमिलरली I3 विल बी टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। क्या मतलब है इन तीनों फॉर्मूलास का, कि अगर मैंने टोटल करंट मुझे पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो मैंने I1 निकालना हो, I2 निकालना हो या I3 निकालना हो, आई कैन इजिली जज दैट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये यहीं तक है। अगला टॉपिक हम करेंगे किरचॉफ लॉस। किरचॉफ लॉस क्या है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन थैंक यू। अगर कोई आपको इस टॉपिक में नहीं समझ आया आप ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं।